हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमने स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट पेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। आप सभी जानते हैं मैग्नेट पेन्स के दो चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। जी हाँ, पक्का डन। हाँ, और दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन है। सर अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन। मैं आपको ये कहता हूं सर, कोई भी अगर आपका हिंदी मीडियम वाले दोस्तों तो उनको भी ले आओ, बढ़िया पढ़ेंगे, क्योंकि आधे लोग को पता ही नहीं है हिंदी मीडियम के बारे में। तो प्लीज थोड़ा सा है ना, उनके बारे में भी सोचिए। ठीक है, दोनों पे सर 100% क्वालिटी एजुकेशन सेम सेगमेंट करवाया जाता है, सारे टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज। और सर एक और बात बोलूं, इंटेक्स एज वेल एज एग्जाम्पलर भी है। इंटेक्स एज वेल एज एग्जाम्पलर भी है। और क्या चाहिए सर? और अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से 12 तक की तो एजुकेशन है। सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के अलावा 4 स्टेट बोर्ड को भी कंप्लीट करवाते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इंपॉर्टेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं। इतना कुछ मिल रहा है तो सर आ जाइए, लगे रहिए। बिल्कुल सर, क्या लेके आए हो आज? मैंने कहा खुद देख लो, थर्मोडायनामिक्स। हाँ सर, आपने बताया था चैप्टर में दम है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर काम का है। मैंने कहा बिल्कुल बताया था मैंने, और था भी और है भी और करना भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैप्टर नंबर 5। और आज क्या है सर? एनसीईआरटी इंटेक्स। लेकिन सर आपने यहां पर तो क्वेश्चन मेंशन कर दिया 1 से 7, मतलब 2 पार्ट में आ रहा है। मैंने कहा हाँ भाई, बढ़ा जाएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी वाले हैं। तो मतलब ये 2 पार्ट में, कल 7 से आने वाला है, जो भी आएगा पता नहीं, लेकिन आज तो कंफर्म है कि 1 से लेकर 7 तक मिलने वाला है और धुआंधार मिलने वाला है, धमाधम मिलने वाला है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो क्या बोलती पब्लिक, बताइए जल्दी, कोई प्रॉब्लम हो तो? मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं होगी। पक्का ले आओ पेन कॉपी जल्दी, एक बार सेशन को लाइक कर दो, पेन कॉपी ले आओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, लेकिन पढ़ेंगे आप, क्योंकि आप जानते हो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ही पढ़वाता हूं। पहला क्वेश्चन मैं आपसे, क्योंकि पता अगर आपने अप्रोच सही लगा ली तो काम हो गया ना, मेरा काम आधा हो जाएगा। तो ले आए पेन कॉपी, सब लोग लेके आगे बैठ गए। भैया पानी वानी जो भी रखना है सब रख लो फटाफट, क्योंकि अब चालू होने वाला है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो रीड करना है आपको। मैं तो नहीं करेगा, मैं तो कट्टी हूं आप लोग से। अरे भगवान, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन। खतरनाक क्वेश्चन दे दिए, जरा पढ़ो तो पहला क्या बोल रहा है, जल्दी पढ़ेंगे जल्दी। तो देखा क्वेश्चन नंबर 1, सर जी मजा आएगा, पढ़ के देखा। मैं आपको बेटा कोशिश ये करता हूं कि आप पहले पढ़ के देख लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? ठीक है सर, थर्मोडायनेमिक्स मेहनत मांगता है ये चैप्टर मेहनत मांगता है, पता है। पहली बार में नहीं बनता है, दूसरी बार में फिर नहीं बनता है, तीसरी बार में फिर नहीं बनता है, लेकिन सर बार बार लगे रहना पड़ता है, तब कैसे नहीं बनेगा? एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा सर? तूफान मचा देंगे नहीं बनेगा तो, लेकिन बनना तो पड़ेगा, बनना अनिवार्य है। हंस के मानो या रो के मानो, ठीक है। चलिए, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन। क्या सर जी? व्हेन। पढ़ो। नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई सिस्टम में, ठीक है। फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से कोई भी हीट अंदर नहीं गई, ठीक है। बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, लेकिन वर्क हुआ है सिस्टम के ऊपर सर, लेकिन वर्क हुआ है सिस्टम के ऊपर। चलो एक बार देख लेते हैं सर, एक सिस्टम बना लो। सिस्टम ये देखो, दिखा? ठीक है। अब इसमें क्या है सर जी, जरा सुनना। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला ये एक सिस्टम है, ठीक है। नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, इसके थ्रू कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है। बट इस सिस्टम पे वर्क हुआ है, और वो भी क्या है? वर्क ऑन द सिस्टम है, वर्क हुआ है सिस्टम के ऊपर, और वो भी ऑन द सिस्टम हुआ है, वर्क हुआ है
वो भी ऑन द सिस्टम हुआ है, लेकिन हीट नहीं जा पाई है किससे, हमारी वॉल्स से। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ वॉल्स डज द सिस्टम हैव, कौन सी वॉल्स होंगी, तो भैया ऐसी वॉल्स को हम कहते हैं एडियाबैटिक वॉल्स, जिनके थ्रू हमारा हीट नहीं जा सकता। क्या कहेंगे भैया, एडियाबैटिक वॉल्स। क्या कहेंगे, एडियाबैटिक वॉल्स, वॉल्स, सॉरी मैं बॉल्स बोल रहा हूं, एडियाबैटिक वॉल्स। वो याद है मैं पानी की बोतल आपको एक बार दिखाया था थर्मस फ्लास्क जैसा, वैसे ही आप समझ लो कि इससे हीट का ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है सर। और ये भी पूछ सकता है कि सर जी सिंपल सी बात है, क्या इसका वो रहेगा कि मतलब इसमें क्या आएगा इंटरनल एनर्जी वगैरह में चेंज, पूछा है ना। हाँ, इंटरनल एनर्जी में चेंज भी तो पूछा है। ठीक है भैया, अगर मैं फर्स्ट लॉ के हिसाब से जाऊं तो Q प्लस डब्ल्यू है, क्या है Q प्लस डब्ल्यू, और एडियाबैटिक में Q की वैल्यू होती है 0। क्या होती है, 0। तो भैया डेल्टा U है इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू एडियाबैटिक, ये रहा। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन थ्रू एडियाबैटिक, एडियाबैटिक वॉल्स के थ्रू, किसके थ्रू, एडियाबैटिक वॉल्स के थ्रू। मैंने कहा ठीक है, जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा एक बार, बिल्कुल बता दीजिएगा, आगे बढ़ने वाले हैं सर। सर धूम मचा देंगे, अब भी आंसर देंगे, सर धूम मचा देंगे, अब भी आंसर देंगे, जल्दी। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर जी, हो गया अपना, सही जा रहे हैं अपन, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, बिल्कुल सर, एक नंबर, एक नंबर, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, कंफर्म। आगे बढ़ू, चलिए नेक्स्ट। नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, बट Q amount of heat is taken out from the system and given to the surrounding. What type of balls does the system have? अच्छा, अच्छा पहले वाले का आंसर तुम्हें पता चल गया ना, ये देख लो पहले वाले का, पहले डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू एडियाबैटिक, वॉल्स इज एडियाबैटिक। ठीक है, आ जाओ अब भैया, नो वर्क इज डन, मान लो फिर से सिस्टम बनाओ, फिर से क्या बनाओ, सिस्टम बनाओ। ठीक है, इस बार वर्क नहीं हो रहा है, इस बार कोई वर्क नहीं है। ठीक है, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट, लेकिन Q अमाउंट की हीट कहां गई है सर, बाहर गई है सिस्टम से। ठीक है, तो सर ये वॉल्स कैसी हैं भैया, वॉल्स से हीट का लेन देन हो रहा है, मतलब भैया आप ये समझ के चलिए नॉर्मल वॉल्स हैं, आराम से हीट का कंडक्शन कर पा रही हैं, आइसोथर्मल तो नहीं बोलेंगे अपन, थर्मल कंडक्शन कर पा रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपली थर्मल को इधर उधर से जाने दिया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब बात आती है सर जी इसका इंटरनल एनर्जी पे क्या आने वाला है, तो भैया वो क्या होता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग Q प्लस डब्ल्यू, यही होता है। अब हमने पढ़ा है सर, हीट बाहर गई है मतलब बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम अपन प्लस मानते हैं, बाय द सिस्टम मतलब कम हो गई, कम हो गई तो नेगेटिव हो गई सर, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, और डब्ल्यू मतलब वर्क डन कितना है सर जी, 0 ही होगा ना, तो प्लस 0, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, जल्दी नोट डाउन करो, देख लो एक बार भाई, ये देखो थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, मैंने कहा था ना थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स मतलब हीट को ट्रांसफर करवा रही हैं, तो क्या कहलाएंगी, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, बिल्कुल। ठीक है, एक बार जल्दी देखेंगे इसको, ये हो गए भैया अपने 2 क्वेश्चंस, ये हो गए भैया अपने 2 क्वेश्चंस, जल्दी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, डन भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो बता दीजिएगा। ठीक है, W amount of work is done by the system and Q amount of heat is supplied to the system. What type of systems would it be?
ठीक है, फिर से मैं कहता हूं सिस्टम बनाओ। बेटा बिना सिस्टम बनाए आप इन चीजों को नहीं कर पाओगे सर। जब तक आप सिस्टम तैयार नहीं करोगे ना कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, आप इन चीजों को क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, यह बात हमेशा याद रखना। वर्क W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम से हुआ है, बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम मतलब वर्क किसने किया, सिस्टम ने किया है। तो सिस्टम जब वर्क करता है तो वो हो जाता है -W। सिस्टम जब वर्क करता है तो वो हो जाता है -W। ठीक है सर, और क्या सर, और क्या, एंड Q अमाउंट इज ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। और भैया Q अमाउंट की हीट को कहां सप्लाई किया है बेटा, सिस्टम के अंदर। अंदर का मतलब होता है भैया पॉजिटिव। Q अमाउंट की हीट को अंदर सप्लाई किया है, जिसको अपन कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव। मैंने कहा ठीक है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव। मैंने कहा डन। क्या कहते हैं, पॉजिटिव। मैंने कहा डन। अब जरा बात को समझो, इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क आएगा, डेल्टा यू, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, Q प्लस W। अब देखो सर, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा, हीट पॉजिटिव होगी, तो जो आएगा डेल्टा यू इक्वल्स टू Q माइनस W। ये फाइनल आंसर है सर। और जो वॉल्स होंगी वो क्लोज सिस्टम की वॉल्स होंगी। ठीक है, किसकी वॉल्स होंगी, क्लोज सिस्टम की वॉल्स होंगी। पढ़ा था ना, ओपन क्लोज्ड, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, वही वाला, वही वाला, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन डना डन डन, एक नंबर हो गया। जल्दी जल्दी जल्दी, पक्का। चलो देख लेते हैं अपन एक बार, जल्दी 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 अपन देख लेते हैं एक बार फटाफट। जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पे। चलो ठीक है, तो ये देखिए W इक्वल्स टू Q माइनस W। Q माइनस W कौन सा सिस्टम है बेटा, क्लोज सिस्टम। यही अपनी बात हुई थी। पहले वाले का क्या था, -Q, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। क्या था, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। और उसके ऊपर क्या था, डेल्टा U इक्वल्स टू WAD, वॉल्स इज एडियाबैटिक, वॉल्स इज एडियाबैटिक। चलो डन, एक नंबर एक नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल बोले तो झकास तरीके से एकदम। कैसा सर, झकास तरीके से, मतलब कहते हैं ना मजा आ जाने वाला तरीका, बिल्कुल वही, बिल्कुल वही, बिल्कुल ठीक है। ओके चलो आ जाओ जल्दी 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 फटाफट, जितनी तेजी में करेंगे उतना मजा आएगा। ठीक है डन। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लो हो गया। चलिए अब ये क्या कह रहा है समझ लेते हैं सर। 2 liters of an ideal gas at a pressure of a 10 atm expand isothermally at 25 degree centigrade into a vacuum until its total volume is 10 liters. How much heat is absorbed and how much work is done in this expansion? ठीक है भैया, कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं। अब आपकी बात तो सुननी पड़ेगी। इनिशियल वॉल्यूम कितना था सर, 2 लीटर। फाइनल वॉल्यूम कहां तक जाना है, 10 लीटर। कितना जाना है, 10 लीटर। मैंने कहा ठीक है सर। कहां जाना है, 10 लीटर। मैंने कहा ठीक है सर। और क्या दिया, टेम्परेचर दिया, आइसोथर्मल की बात करिए सर। Isothermally at 25 डिग्री सेंटीग्रेड into a vacuum until its total volume is 10 लीटर। भैया वैक्यूम में एक्सपैंड हो रही है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 0 ही मान के चलिए। वैक्यूम में एक्सपैंड हो रही है, मतलब उस पर एक्सटर्नल प्रेशर होगा ही नहीं, है ना। वैक्यूम में रख के रखा है, एक्सपैंड हो रही है तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
इवन आइसोथर्मल है तो भैया हमारी डेल्टा यू भी जीरो होगा, डेल्टा यू भी जीरो होगा। और एस वी नो फर्स्ट लॉ से, किससे सर? फर्स्ट लॉ से, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और अगर ये जीरो हो गया तो ये हो जाएगा क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एक्सपैंड हो रहा है तो भैया नेगेटिव साइन तो बनता ही है, ठीक है। तो अगर यहां से निकाले तो क्या हो जाएगा? माइनस वर्क डन क्या होगा? पी डेल वी, यही होता है ना, पी डेल वी। इसको और थोड़ा अच्छे से लिखे तो क्या हो जाता? माइनस पी एक्सटर्नल और डेल वी हो जाएगा बी फाइनल माइनस वी, हाँ, पी इनिशियल, यही होगा। चलो अगर मैं ये पुटअप कर भी दूं, मैं अगर ये सारी चीजें पुटअप कर भी दूं तो समझिए Q इक्वल्स टू माइनस जीरो हो जाएगा पी एक्सटर्नल, पहली बात, और 10 माइनस 2 करके क्या ही मिलने वाला है, तो Q इक्वल्स टू जीरो। भाई ये आने वाला है, ये आने वाला है बिल्कुल। ये देखिए, नो वर्क इज डन, नो हीट इज एब्जॉर्ब, नो वर्क इज डन, नो हीट इज ऑब्जॉर्ब, नो वर्क इज डन, ठीक है, और नो हीट इज एब्जॉर्ब, नो वर्क इज डन, नो हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो यहां पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल्दी बता दो भैया, किसी को कोई दर्द दुख पीड़ा हो तो बताइए सर। मेरे हिसाब से तो क्लियर है, सारे दुख, सारे दर्द, सारे पीड़ा। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल बढ़िया और शानदार तरीके से हो जाए तो बता दीजिएगा सर, बिल्कुल बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हो गया? डन? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। ये देखिए सर, वी एफ क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, यही हुआ था, पी एक्सटर्नल यही होगा, पी एक्सटर्नल जीरो है तो नो वर्क इज डन, नो हीट इज एब्जॉर्ब। मैं आपको यही तो समझा रहा था, कोई वर्क नहीं हो रहा है, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। आइसोथर्मली एक्सपेंशन चल रहा था, किसमें? अपने, वो भी वैक्यूम में। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है। कंसिडर द सेम एक्सपेंशन बट दिस टाइम अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। क्या करना है सर जी? कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm रखना है, ठीक है सर। पूरा सेम एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बाहर एक एक्सटर्नल प्रेशर है। बाहर क्या है? एक एक्सटर्नल प्रेशर है। कितना एक्सटर्नल प्रेशर है बेटा? 1 atm, बाकी सब कुछ सेम। तो हमने पढ़ा था Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, यही था, यही था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखिएगा। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P एक्सटर्नल। एक्सपेंशन में भैया वर्क एक तरीके से क्या हो रहा है? बाय द सिस्टम हो रहा है, तो वो नेगेटिव आएगा ऑलरेडी, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, VF माइनस PI, ठीक है। P एक्सटर्नल कितना होता है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, उसने 1 बोला है, इनटू फाइनल कितना हो रहा था? वॉल्यूम 10 माइनस 2 8, ये हो जाएगा 8 लीटर ATM, 8 लीटर ATM, 8 लीटर ATM, ये होगा आपका, ये होगा आपका ये, ठीक है। ये इस बार ये आंसर है, इस बार ये आंसर है, चेक करो, ये आंसर है भैया, इस बार चेक करो, चेक करो, जल्दी जल्दी चेक करो, यही आंसर है इस बार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए सर। Q इक्वल्स टू 8 लीटर ATM, ठीक ठीक। चलो बताइए, क्लियर? ये लीजिए, क्लियर? पक्का? क्वेश्चन नंबर 3 ओवर, ओवर एंड आउट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने वाले, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने वाले हैं, जल्दी।
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने वाले। चलिए अब क्या बोल रहा है सर, कंसिडर द एक्सपेंशन गिवन इन प्रॉब्लम 5.2। 5.2 में जो एक्सपेंशन दिया वही, बट इस बार आइडियल गैस और रिवर्सिबली की बात कर ली है सर। तो ये रिवर्सिबली तो थोड़ा सा हमारा फॉर्मुलेस चेंज हो जाते हैं, आपको पता ही होगा। कंडीशन क्या थी ये बताओ पहले। वहां पर कंडीशन ये थी कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस थी और कुछ नहीं था। वी फाइनल दिया हुआ था हमें 10 लीटर, वी इनिशियल दिया हुआ था हमें कितना 2 लीटर, है ना, यही कुछ दिया हुआ था ना, हाँ बिल्कुल यही दिया था। और यहां पर हमें 1 मोल गैस दे दिया है बस, और टेम्परेचर भी दिया हुआ था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो जाएगा 298 केल्विन। ये थोड़ी है, ये तो अपन कहाँ आ गए, हाँ इसमें 25 298, ठीक है। कौन सा कर रहे थे अपन, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है। हाँ अब देखो फिर से वही, हमने एज पर प्रीवियस डिस्कशन हम लोग आए थे Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू पे, है ना, Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। और जो W है ये रिवर्सिबल का वर्क डन है, एक्सपेंशन का वर्क डन है, तो वो भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव नॉर्मलाइज हो जाता है। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है किस केस के लिए बेटा, किस केस की बात कर रहा हूं मैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबली के लिए। किसके लिए, आइडियल गैस और वो भी रिवर्सिबली। तो उसका फॉर्मूला होता है 2.303 RT log VF अपॉन VI, ये फॉर्मूला होता है। तो 2.303, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 1, R बोले तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.82, कितना 0.82, T टेम्परेचर बोले तो 298 केल्विन, 298 केल्विन। 298 केल्विन लॉग VF फाइनल वॉल्यूम 10, इनिशियल वॉल्यूम 2, ये होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा log 5, कितना आएगा बेटा log 5। मैंने कहा लेके आइए सॉल्व करना, भाई ये तो खूब चलता है हमारे उसमें 12th में केमिकल काइनेटिक्स, इन सब में 298 और log 5 क्या होता है 0.698, ठीक है डन। तो 2.3 इंटू 0.8 298 और ये हो जाएगा 0.7, ठीक है। 2.387 का कितना होता है 56, पक्का, हाँ भाई लग तो मेरे को ऐसे ही रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.56 डिवाइडेड इंटू नहीं 2.3, 3 6 18 1 ऊपर, 3 5 15 16 1 ऊपर, 2 6 12 1 ऊपर, 2 5 10 11 1 ऊपर, 8 8 2 3 3.2, नहीं गलत आ रहा है, गलत आ रहा है 3.2 तो नहीं आना चाहिए। 3 2 3 6 18 1 ऊपर, 3 5 15 16 1 ऊपर, 3 ठीक है, फिर ये आएगा 2 6 12 1 ऊपर, 2 5 10 1 ऊपर, ये बनाएगा 1.2 1.2 1.3 1.3 इंटू 298। अब 298 इंटू 1.3 कर लो भाई, आंसर आना चाहिए, इतनी मेहनत करिए। 3 9 27 29, 2 ऊपर 8 8 9 2 4 9 8 17, एक ऊपर 18, एक ऊपर, ठीक है 387.4,
थोड़ा अप्रॉक्स लिया हुआ है, थोड़ा अप्रॉक्स लिया हुआ है, ठीक है। 387.4 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम भाई ये लीजिए 387.4 लीटर एटीएम। अभी मैं आपको दिखाता हूं, पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे दिखाता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल दिखाता हूं आगे, पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। डन कर लिया, पक्का? ये देख लो सर, बिल्कुल यही किया है, यही होता है फॉर्मूला, फाइनल अपॉन इनिशियल या स्टार्टिंग लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.8 और 1 मोल था तो 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और 298, अच्छा वो 0.82 था, तो मैंने कहा ना मैंने थोड़ी जगह पे राउंड ऑफ्स करे हैं, जैसे ये फिर ये, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिले, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? इनने 0.699 लिया, अपन ने उसको 0.7 बना लिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। तो आंसर ये रहा आपका, आसपास ये, वो 393.6 है, वो अपना 387.4 है। चलो भाई जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया एक तरफा। चलिए तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट वाले पे चले, मजा आएगा सर। ये देखिए सर, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कुछ तो कह, जल्दी बताओ क्या कहना चाह रहा है ये। इफ वाटर वेपर्स इज अज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, ठीक है भैया, वाटर वेपर को अपन ने क्या मान लिया, एक परफेक्ट गैस मान लिया, ठीक है। मोलार एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दे दिया भैया, भैया वेपराइजेशन एंथैल्पी दे दी है, (41 किलोजूल मोल इनवर्स, ये दे दिया भैया। मैंने कहा डन, ठीक है। अब आगे क्या बोलना चाह रहा है वो सुनना। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 बार प्रेशर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कहा ठीक है सर। एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी चाहिए आपको, डेल्टा यू निकालना है। पहले ये बताओ कितने लोग निकाल लेंगे, हाथ ऊपर कर लो, कितने लोग निकाल लेंगे, पहले तो हाथ ऊपर कर लो, फिर अपन बात करते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं कि कितने लोग निकाल पाएंगे, फिर अपन समझते हैं आगे बात क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हाथ ऊपर नहीं करेंगे मैं बात नहीं करूंगा आप लोग से भाई, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर हाथ ऊपर नहीं हुआ तो बिल्कुल भी नहीं खेल पाऊंगा सर, नो नो नो, ठीक है सर। पहले तो अगर आपको याद हो तो 1 मोल की बात चल रही है यहां पर, ठीक है। आर की बात करें तो क्या होता है 8.314 जूल पर मोल, ठीक है। और वेपराइजेशन हुआ है तो टेम्परेचर कितना दिया होगा सर, अगर मैं केल्विन में लिखूं तो 373 केल्विन, और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और रिएक्शन क्या हुई होगी सर, कुछ नहीं, H2O लिक्विड जब इसको वेपराइज करने की कोशिश करी होगी तो ये हो गया होगा H2 गैस, बिल्कुल सर। तो जो इसमें नंबर ऑफ चेंज इन मोल्स भी आता है, क्या आता है बेटा, चेंज इन मोल्स, जिसको डेल्टा NG कहते हैं। तो डेल्टा NG कितना आने वाला है भैया, 1 आएगा। क्यों क्यों, क्योंकि वो होता है NP माइनस NR, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं 1, रिएक्टेंट में 0, तो आंसर आएगा 1, आंसर आएगा 1। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा जमा लो पहले,
पहले जमा लो भाई अच्छे से, सुंदर तरीके से जमा लो पहले। सुंदर तरीके से जमा लो पहले, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, अब समझना बात को जरा, बात को जितना समझोगे ना उतना बढ़िया चलेगा। देखो डेल्टा यू नहीं, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस ये फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस पे अपन को बात करनी है आगे, इस पे अपन को बात करनी है। ठीक है सर, अब आप बताइए डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, 41 किलो जूल। ठीक है, डेल्टा यू एज इट इज माइनस डेल्टा एन जी कितना आया भैया 1, 8.314। अब एक बात समझना बेटा, ये किलो जूल में, तो इसको भी किलो जूल में करना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को भी। तो इसको किलो जूल में करा जा सकता है। देखो ना, जूल पर मोल तो होता है, ये किलो जूल में करने के लिए यहीं पर अपन इंटू करते हैं 10 की पावर -3, ये किलो जूल में हो गया। इंटू टेम्परेचर कितना है भैया 373, ये होता है। अब अगर आप देखें तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी सर, ये देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी 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 फटाफट एक बार सॉल्व करिए। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम सही किया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ ऐसा जो गलत हो, कुछ ऐसा जो गलत हो? जी हां सर, गलत है ना सर, अपन अगर जानते तो वो ये होता है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। अब इसको यहां ले आएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल सर बेटा, इन सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखो, अगर काफी दिन हो गए तो याद रखिए, ये गलती हुई, दुर्घटना घटी। ये 3 7 21, 3 3 9 10 11, 8 3 24, 8 7 56 58, 8 3 24 24 29, ये आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 बता रहा हूं, 41 किलो जूल माइनस 3 पॉइंट पीछे आएगा, 1 पॉइंट इसका लगाए। मैंने क्या 8.3 लिया था क्या? 8.3 लिया होगा, हाँ। 3059.9 इंटू 10 की पावर -3। अब 3 पॉइंट और ले आओ पीछे, तो 41 किलो जूल माइनस ये हो जाएगा 3.09 किलो जूल पर मोल। मैंने कहा ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल्स टू, तो अब 41 में से एक काम करो, 3 ही तो जाना है यार, 41 गया 38, 37 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। ये आ रहा है सर, ये आ रहा है मेरे हिसाब से। ये देखो किलो जूल पर मोल। अरे यार ये मोल कैसे छूट गया, मोल कैसे छूट गया? पर मोल। ये देखो, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल जल्दी नोट डाउन करेंगे, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे सर। हो गया, हो गया, डन। जल्दी जल्दी जल्दी, पक्का?
हो जाए तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन, कंफर्म। चलिए ये देखिए कितना आया हुआ है सर, 37.9 किलो जूल पर मोल, 37.9 किलो जूल पर मोल। ये अपना डेल्टा यू आया, ये अपना डेल्टा यू आया है। जल्दी देख लो, ये अपना डेल्टा यू आया है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे बढ़िया तरीके से। बड़ा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। इसमें पता है क्या है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। पता है इसमें माइनस प्लस का बहुत लफड़े हैं, बहुत ज्यादा। देखो सर, मैं बता रहा हूं ना सर, ये क्वेश्चन सबसे तगड़े क्वेश्चन में से एक है। 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट is burned in a bomb calorimeter in excess of oxygen at 298 Kelvin and 1 atm pressure according to the equation. According to the equation, मैंने कहा ठीक है, डन। According to the equation, ठीक है सर। एक बॉम्ब कैलोरीमीटर है, उसमें अपन ग्रेफाइट को जला रहे हैं। जब जलाएंगे तो डेफिनेटली उसमें से हीट निकलेगी भैया, डेफिनेटली हीट निकलेगी। ठीक है, रिएक्शन क्या है? कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैंने कहा अच्छी बात है। ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 299 केल्विन। मतलब इस रिएक्शन में टेम्परेचर कितने से कितना बढ़ा? 298 से 299 केल्विन, मतलब 1 डिग्री का इंक्रीज हुआ। 1 डिग्री का इंक्रीज हुआ। मैंने कहा ठीक है भैया, अच्छी बात है। आगे, इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज दिस। ठीक है, हीट कैपेसिटी की बात कर दी है भैया। हीट कैपेसिटी कितनी दी हुई है? ये दी हुई है, ये दी है हीट कैपेसिटी, मतलब ये हीट कैपेसिटी दे दी हमारी। ये heat capacity at constant volume. What is the enthalpy change for the above reaction at 298 Kelvin and 1 atm? ठीक है भैया, बहुत कुछ बातें बोल दी और निकालने को बोला है एंथैल्पी चेंज। ठीक है, मैंने कहा डन, निकाल दूंगा। मैंने कहा निकाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हीट कैपेसिटी दे दी है, सब कुछ दे दिया है, टेम्परेचर भी बता दिया कहां से कहां, कितना ग्रेफाइट को जलाया, 1 ग्राम ग्रेफाइट, ये भी बता दिया। मुझे बस एक बात बता दो आप लोग, कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर मैं अगर आपसे बात करूं तो हीट कैपेसिटी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखूं तो Q अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और यहां से मैं अगर Q निकालना चाहूं तो Q क्या हो जाएगा? यही होगा, बिल्कुल है, बिल्कुल यही है। और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकल रहा है तो QV भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? QV कितना दिया है? 20.7 किलो जूल। डेल्टा टी मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 डिग्री का। तो कितना आ रहा है? 20.7 किलो जूल। बट भैया इतनी हीट निकली है, और निकली है तो भैया कैसे बताई जाती है? नेगेटिव साइन से। सर इतना किसको क्लियर हुआ? ये अपन ने हीट रिलीज निकाल लिया। ये अपन ने क्या निकाल लिया? हीट रिलीज निकाल लिया। -20.7 किलो जूल की हीट निकल चुकी है भैया। क्या हो चुकी है? निकल चुकी है। मैं आपको अभी पीछे दिखाता भी हूं, इसमें अभी दिया नहीं है इन्हें, चलो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपन अभी देख लेंगे, वो अपन अभी देख लेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो वो भी अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। ये पहले बताओ यहां तक समझ में आया? और ये हीट कब निकली है? जब सर 1 ग्राम ग्रेफाइट को जलाया है। जब अपन ने 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट को जलाया है तब ये हीट निकली है सर।
जब मैंने 1 ग्राम ग्रेफाइट को निपटाया है, कितने को सर? 1 ग्राम वाले को। तो हमने कहा ठीक है सर, 1 ग्राम वाले को निपटाया ना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात समझ गए हम। 1 ग्राम वाले को निपटाया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन देख लेंगे उसको तो अपन देख लेंगे सर। ठीक है सर, क्यों ना अपन 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट के लिए निकाल ले तो? हाँ भाई, तो उसके लिए निकालने के लिए आपको यह बताना पड़ेगा 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि सर इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी जो सब होती है ना, सब आपके 1 मोल पे चलती है। तो 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट कितने ग्राम होते हैं? 12 ग्राम। तो 1 ग्राम में अगर इतना है तो 12 ग्राम में कितनी आएगी सर? तो QV इक्वल्स टू 12 इंटू 20.7 किलो जूल। तो यहां पे QV इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा? 20.7 और ये 12, 2 7 14, 1 ऊपर, ये माइनस 2.4। नहीं भैया, किलो जूल तो पहले से ही चला आ रहा है ना, किलो जूल तो पहले से ही चला आ रहा है भाई, वो पूरा ही जाएगा। 248.4 किलो जूल पर मोल। 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट जलाने पे इतनी हीट निकलती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और फिर मैंने क्या पढ़ा हुआ है वो सुन लो जरा। मैंने एक चीज पढ़ी है और आपको पढ़ाई भी है, मैंने एक चीज पढ़ी और आपको पढ़ाई भी है कि सर इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट रिलीज या एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से आ गया माइनस 248.4 किलो जूल पर मोल। यहां से मिल गई मेरे को इंटरनल एनर्जी, यहां से मिल गई मेरे को इंटरनल एनर्जी। जल्दी फटाफट जल्दी देख लो पहले, फिर मैं आगे दिखाता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे इतने का स्क्रीनशॉट जल्दी ले लेंगे, इतने का स्क्रीनशॉट जल्दी ले लेंगे, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इतने का स्क्रीनशॉट जल्दी ले लेंगे। हो गया? हो गया? ठीक है। अब अगर आपके पास डेल्टा यू आ गया है तो फिर आप सुनो, प्यार से सुनना बस, ठीक है। मुझे ये बता दो डेल्टा एनजी कितना आएगा। ये रही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सर ये देखो, 1 में प्रोडक्ट में एक ही है गैसियस और इधर पे भी एक ही है, 1 - 1 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू। होता है क्या नहीं होता है? और डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू डब्ल्यू। तो यहां पर अपनी डेल्टा एच की वैल्यू आ गई माइनस 248.4 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल पर मोल, ये फाइनल आंसर आ गया। डन सर। देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 बड़े हैं सर ये क्वेश्चंस। अगर आप चाहो कि इनको जरा से में निपटा लो तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल भी। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो, नहीं हो पाएगा सर, चांस ही नहीं है। चलो हो गया? चलो या देखिए, फोकस जल्दी। Suppose Q is the quantity of heat from the reaction mixtures and CV is the heat capacity of the calorimeter, then the quantity of heat absorbed by the calorimeter, यही आएगा। Quantity of heat from the reaction will have the same magnitude but opposite sign because of heat lost by the system। मैंने कहा ना हीट निकल रही है तो नेगेटिव साइन के साथ जाएगी। रिएक्शन मिक्सचर इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, लेकिन हीट गेन नहीं हो रहा है, अभी हीट लॉस हो रहा है, तो अपन नेगेटिव लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? नेगेटिव लेके चलेंगे। जल्दी 3 उंगली फटाफट आगे ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन ने क्यू निकाला यहां पे, एक मिनट रुकना। क्या कर रहे हो सर? ये क्या ले आए आप?
मैं कुछ लाया नहीं हूँ, जो सॉल्यूशंस अपन ने करे थे ना वो गए नहीं है, जरूरत पड़ेगी उनकी। ठीक है, अब आप देखो ये हीट कितनी आई है, -20.7, -20.7, ये देखिए -20.7, देखा 1 ग्राम की। फिर 12 ग्राम के लिए निकालेंगे, देखो फिर इनने भी 12 ग्राम के लिए निकाला है। 12 ग्राम के लिए कितना आया, -2.48, 10⁻², मैंने 248 लेके चला है, मैंने 248 लेके चला है, ये देखो, ठीक है। फिर क्या आया, फिर इनने क्या करा, फिर इनने बोला कि डेल्टा एच क्या है, डेल्टा यू के बराबर है, क्यों, क्योंकि 1 1 माइनस हो रहा था, पूरा हट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई इनकी, खत्म बात, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है, डेल्टा एन जी क्या है, 0 है, हमारा भी डेल्टा एन जी 0 आया, तो ये हमारे डेल्टा एच की वैल्यू आ गई है, आ गई है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफर्म। ये लीजिए भैया क्वेश्चन नंबर 7, तगड़ा, मजेदार, लाजवाब। देख रहे हो बेटा क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हैं, मतलब आयो रब्बा, आयो रब्बा। भाई अब मैं क्या बोलूं यार, क्वेश्चंस बड़े ही हैं भाई, बिल्कुल बड़े क्वेश्चन से क्या दिक्कत है, लेकिन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो सर फिर बाकी पूरे, बाकी वाला मैंने कहा वो सेकंड पार्ट में आएगा, सब एक साथ कैसे करवाऊं बेटा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देख रहे हो तो 47-48 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, 5-10 मिनट्स के अप्रॉक्स ये ले लेगा, तो फिर वीडियो की लेंथ कहां तक पहुंच गई, 60 मिनट के आसपास। और मैंने आपको बोला इससे बड़ा वीडियो मैं नहीं ले सकता सर, इससे बड़ा वीडियो में नहीं लेता हूं, मेरे एक रेंज डिसाइडेड है, वो कभी हो जाए कि कुछ वीडियोस जा रहे हैं, नहीं तो रेंज अपनी यही है 60 के आसपास से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोशिश मेरी पूरी यही है। और अभी एक क्वेश्चन बाकी नहीं है बेटा, इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस के आसपास है, तो एक आध होता तो मैं समझ भी लेता, लेकिन चांस ही नहीं है। चलो, a swimmer coming out from a pool is covered with a film of water weighing about 18 ग्राम। एक स्विमर बढ़िया एकदम, ठीक है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, गोताखोर, गोताखोर नहीं, गोताखोर नहीं कहते, तैराती, क्या कहते हैं भाई उसको, कुछ तो कहते हैं, स्विमर को क्या कहते हैं हिंदी में, भैया एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है स्विमर को क्या कहते हैं हिंदी में, तैरने वाला, ऐसा ही कुछ, क्या तैराती, पता नहीं अब क्या है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। वो आया बाहर तो उसके साथ पानी बाहर आया, और कितना पानी बाहर आया सर जी, 18 ग्राम पानी बाहर आया, कितना पानी बाहर आया, 18 ग्राम, ठीक है। तो हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू एवेपोरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन एट 298 केल्विन। आपको दे दिए वेपराइजेशन एंथैल्पी, आपको दे दिए वेपराइजेशन एंथैल्पी, हमने कहा ठीक है सर, क्या दे दिया भैया, वेपराइजेशन एंथैल्पी दे दिए, क्या दे दिए, वेपराइजेशन एंथैल्पी दे दी, मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल इजी है। क्या दे दिया अपन को, वेपराइजेशन एंथैल्पी दे दिए, कितनी है, किलो जूल पर मोल, मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सर जी बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल डन। चलो कितने के लिए निकालना है सर, ये स्टैंडर्ड की बात करी हुई है, यहां पर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि 1 मोल सब्सटेंस के लिए 1 मोल ऑफ वाटर की दी हुई है, ये किसकी दी है, 1 मोल ऑफ वाटर की, मैंने कहा ठीक है सर। स्टैंडर्ड का मतलब होता है 1 मोल ऑफ वाटर को वेपराइज करने में जो एंथैल्पी का चेंज आएगा वो इतना आएगा, 1 मोल ऑफ वाटर को वेपराइज करने के लिए, मैंने कहा ठीक है सर। तो 1 मोल ऑफ वाटर को वेपराइज करने में कितना लगेगा, 44.01 किलो जूल पर मोल, मैंने कहा ठीक है सर डन। और कुछ बताएं सर, नया कुछ नया मार्केट से लेके आए हो तो बताओ, मैंने कहा सर और कुछ तो नया नहीं लेके आए मार्केट से, लेकिन एक चीज है, क्या, कि सर आपके पास जो गिवन वेट है वो है 18 ग्राम, तो
मैंने कहा उसको पहले एक काम करो मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो हमने कहा सर जी मोल्स जो होता है आपने पढ़ाया था सॉरी चैप्टर 1 में पढ़ाया था आपने मोल्स, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट होता है 18 और मॉलिक्यूलर वेट भी होता है 18। तो यहां से आ गया 1 मोल, मतलब भैया 1 मोल पानी को ही उड़ाना है सर। सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 मोल पानी को ही उड़ाना है। तो हमने कहा ठीक है सर उड़ा देंगे, 1 मोल पानी को ही तो उड़ाना है। ठीक है सर, आपकी रिएक्शन क्या होगी सर जी ये बताइए। तो हमने कहा H2O रहेगा लिक्विड स्टेट में, वो हम H2O को कहां ले जाना चाहते हैं, गैसियस में उड़ा के ले जाना चाहते हैं, इसका निकालना है। तो मैंने कहा भैया इसका पहले डेल्टा एनजी निकाल लें सर। तो डेल्टा एनजी होता है एनपी माइनस एनआर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। इसमें से एक ही दिख रहा है 1 माइनस 0। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ रही है 1। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी 1। मैंने कहा डन। अब डेल्टा एनजी की 1 आ रही है तो फिर अपन क्या करें सर, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही पढ़ा है हमने तो सर। तो इसको ऐसा करा जा सकता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी इक्वल्स टू डेल्टा यू। ठीक है सर। अब अगर आप इसको देखें तो डेल्टा एच कितना दिया हुआ है 44.01 माइनस डेल्टा एन जी कितने मोल से 1, आर की वैल्यू बताओ 8.314। टेम्परेचर सर जी वेपराइज करना है तो 100 डिग्री पे जाना पड़ेगा। हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू एवेपोरेट दिस वाटर एट 298। भैया टेम्परेचर तो इसने 298 पे बोला है, 298 पे बोला है भैया। ठीक है ठीक है 298 पे बोला है। और उसके बाद क्या है भैया आपका वो क्या हो जाएगा किलो जूल में करके रखना है क्योंकि ये किलो जूल में दिया हुआ है। तो 10 की पावर -3। बस सर इसको सॉल्व करिए आपको आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करिए आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल इसको सॉल्व करिए आपको आंसर मिलेगा सर। हाँ एकदम करेक्ट सही किया है। फिर मैं आपको इसके पीछे भी अपन इसका भी देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करिए सर, ट्राई करिए इस बार, बिल्कुल एकदम ट्राई करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करें क्या, ये हटा दूं, ये हटा दूं, हाँ 8.3 298 के साथ पहले इंटू करिए, 298 के साथ पहले इंटू करिए, शायद बन जाए। 298 के साथ पहले इंटू करिए फटाफट फटाफट 298 के साथ पहले इंटू करिए, क्या बन के आता है देखते हैं अपन। जल्दी जल्दी इंटू करिए, जल्दी पहले फाइनली इंटू करिए 298 के साथ। जल्दी 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 फटाफट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, करिए इंटू, आपको करना है मेरे को नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, डन डना डन डन। हो गया, चलिए देखते हैं इधर पे। सर ये देखिए पहले उसको भी मोल्स में कन्वर्ट करके निकाला, 1 मोल आ गया। हीट सप्लाइज टू एवापोरेट 18 ग्राम ऑफ वाटर एट, ये करके आपको ये देखिए 44.01 1 ग्राम के लिए निकाल लिया, 1 मोल के लिए निकाल लिया। वैसे तो सिंपल सी बात है 1 मोल के लिए ही देते हैं वो, तो ये काम तो अपन ने भी कर लिया। फिर आगे देखो,
अज्यूमिंग स्टीम बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, तो अपन जानते हैं यही फॉर्मूला होता है, पी डेल वी की जगह डेल्टा एनजीआरटी भी लगाते हैं, वही लगाया अपन ने। और फाइनली आप ये देखेंगे, ये देखिए अपन ये निकाल रहे हैं माइनस, यही करना है 44.1, 8.314, 298, 10 की पावर -3। जैसे ही आप सॉल्व करके आएंगे ये वाला पार्ट, कौन सा वाला, ये वाले पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2.48 किलो जूल, -2.48 किलो जूल। और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इतना आ रहा है, ये आपकी क्या है सर जी, डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? एंथैल्पी चेंज, हाँ, एंथैल्पी चेंज की इंटरनल एनर्जी चेंज, क्या निकालने को बोला था भैया, इंटरनल एनर्जी चेंज निकालने को बोला था। तो हाँ, तुम लोग तो उसी में ही खुश हो जाते हो। इंटरनल एनर्जी चेंज, बिल्कुल डन, क्लियर करें, आ गया समझ में? यही अपना फाइनल आंसर है 41.53 किलो जूल। जल्दी एक बार नोट डाउन करो, करा? चलिए जल्दी नोट डाउन करिए, फिर अपन वीडियो को कंक्लूड करते हैं। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट? तो सर अपने ये हो गए 7 क्वेश्चन कंप्लीट, है ना? आज इतना ही। सर खत्म हो गए क्या? नहीं भाई, अभी तो बाकी है इसमें शायद 14-15 क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं तो अपना वीडियो पहुंच चुका है 1 आवर्स के आसपास। और आप जानते हो मैंने आपको बोल के रखा है, कुछ कंडीशन में ऐसा है जो वीडियो ऊपर जाते, नहीं तो मैं कोशिश पूरी करता हूं 50 to 60 मिनट्स के अंदर अपन इसको रैप अप करेंगे, क्योंकि फिर अपन तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर मजा नहीं आने वाला। ठीक है, कोई बात नहीं है, सेकंड पार्ट में ले जाएंगे, सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। अच्छा, क्लियर हुआ क्या नहीं? सर इंटेक्स बहुत जरूरी है सर, इंटेक्स पे बिल्कुल भी आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है, इंटेक्स तो करने ही करने हैं सर। अगर इंटेक्स क्वेश्चंस अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत बहुत ज्यादा फेस करने को मिलेगी। मतलब आप समझ रहे हैं, इतनी फेस करने को मिलेगी कि मैं आपको क्या बताऊं। इंटेक्स क्वेश्चंस तो करना ही होगा। कैसे सर? लिख सकते हैं अपन, करना ही होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर जी, करना ही होगा तो फिर अपन करेंगे क्या। ठीक है, तो इंटेक्स बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको बार बार कहता हूं सर, इसको नहीं छोड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं छोड़ना। सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए। आप ये मान के चलिए 11th 12th जो आप पूछते रहते हो ना सर, कब आ रहा है लाइव, कितने बजे आ रहा है, कब रिकॉर्डेड, कब दिक्कत, कब प्रॉब्लम, तो भैया वो सब यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। आप एक बार करो तो, चैनल को सब्सक्राइब तो करो, फिर देखो आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके सब कुछ मिलेगा सर, सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ही है, लाइक और शेयर भी करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है लाइक और शेयर को। ठीक है, साथ ही साथ सर जी ई नोट्स, ई बुक्स ये भी अवेलेबल है। ये कहां मिलेंगे सर? मैंने कहा नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिलेगा, A to Z सब मिलेगा, बस जाके पढ़ना पड़ेगा सर, है ना? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो एक लिंक मिलेगी, क्लिक करिए, वो लिंक से सीधे अपने नोट्स उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100% वॉच फ्री, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको किसी भी लेक्चर का कोई चार्ज देना हो। सर हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेंस के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं, वहीं हिंदी मीडियम पे सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ये भी कवर करवाए जाते हैं। इतना ही नहीं है, और भी है, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और क्या चाहिए सर? इतना कुछ करवाया जा रहा है आपको बढ़िया और शानदार तरीके से। अगर आप चाहते हैं तो मैग्नेट बेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। सारे लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट के फॉर्म में एड फ्री, वाईटी पे भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट के फॉर्म में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन पे काबू रखिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर इंटेक्स का फर्स्ट पार्ट आज निपटा दिया है, अब बाकी है एक और पार्ट जो मिलेगा कब? कल, इसी वक्त इसी जगह।
मतलब सेम टाइम सेम जगह। तो कल एक और शानदार बढ़िया लाजवाब लेक्चर के साथ शुरुआत करेंगे। किसका? थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 2, मतलब इंटेक्स का जो सेकंड पार्ट के क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।